सिर्फ 3 स्टेप्स में डायग्नोसिस बनाना सिखाता हूं। देखो सभी डॉक्टर इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है 3 लेवल हाइपोथेसिस क्रिएशन। इसमें हमें हिस्ट्री टेकिंग के टाइम पे 3 डिफरेंट स्टेप्स पे हमें हाइपोथेसिस क्रिएट करना होता है। सबसे पहले हमें पेशेंट की चीफ कंप्लेंट लेनी होती है। चीफ कंप्लेंट लेते ही हम पहले लेवल पे आ जाते हैं, यानी कि हमें हमारी ब्रॉड हाइपोथेसिस रेडी करनी होती है। ब्रॉड हाइपोथेसिस में हमें इन 3 क्वेश्चंस के आंसर को पॉइंट आउट करना होता है। सबसे पहला, सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पी का केस है, सीएनएस का केस है या फिर सीवीएस का केस है। उसके बाद हमें ये पॉइंट आउट करना है कि नेचर क्या हो सकता है डिजीज प्रोसेस का, एक्यूट है, क्रॉनिक है या फिर क्रॉनिक ऑन एक्सक्यूट एक्सकर्बेशन है। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है ब्रॉड ईटियोलॉजी क्या हो सकती है डिजीज की। डिजीज यहाँ पे इन्फेक्शियस है, मैलिग्नेंट है, मेटाबॉलिक है या फिर इम्यून है। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर हमें लगभग अपने साइड से पॉइंट आउट करने के बाद हमें अगले स्टेप पे जाना होता है, जो कि है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। पेशेंट की HOPI लेने के बाद हम अपनी दूसरे लेवल पे आ जाएंगे, यानी कि नैरो हाइपोथेसिस जनरेट करना। नैरो हाइपोथेसिस में हमें हाइपोथेसिस के इन 7 कंपोनेंट्स के आंसर क्रिएट करने हैं। कौन कौन से 7 कंपोनेंट्स? सबसे पहला, प्रोबेबल सिस्टम क्या इन्वॉल्व हो सकता है। 3 तो ये ऊपर वाले ही हो गए, प्रोबेबल सिस्टम, नेचर ऑफ डिजीज प्रोसेस और ब्रॉड ईटियोलॉजी। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर पॉइंट आउट करने के बाद हमें प्रोबेबल साइट या फिर ऑर्गन इन्वॉल्व कौन सा है ये पता करना है। उसके बाद स्पेसिफिक ईटियोलॉजी क्या हो सकती है डिजीज प्रोसेस की। फॉर एग्जांपल डिजीज बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, फंगल हो सकती है या फिर प्रोटोजोअन हो सकती है। उसके बाद हमें प्रोबेबल डायग्नोसिस अपने साइड से एक बनानी है। ठीक है। और उस डायग्नोसिस की हमें सीवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस पता होनी चाहिए। उसके बाद हम नैरो हाइपोथेसिस जनरेट करने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम तीसरे लेवल पे आ जाएंगे और डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें रेडी करनी होती है डिजीज़ की। तो हमें अपने हिसाब से डिफरेंशियल डायग्नोसिस रेडी कर ली। फिर हमने इन्वेस्टिगेशंस के लिए सैंपल वगैरह भिजवाए। इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारी डायग्नोसिस निकल करके आ जाएगी और उस डायग्नोसिस के बेसिस पे हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे।